हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हरियाणा का प्राचीन इतिहास से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जिससे क्या है हमारा आज एक या दो पार्ट में हम क्या है हरियाणा का प्राचीन इतिहास कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते हैं और बिना देरी के हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा को निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में ब्रह्मावर्त कहा गया था? तो वो अष्टाध्यायी हो सकता है, मनुस्मृति हो सकता है, या दिव्यावदान हो सकता है, या सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मावर्त निर्मित देश किसे कहा गया था? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? किसे कहा गया था? किसे कहा गया था? किस में ब्रह्मावर्त निर्मित देश कहा गया था? तो मनुस्मृति में क्या है हरियाणा को ब्रह्मावर्त या ब्रह्मावर्त निर्मित देश कहा गया था। और हमें किस में कहा गया है? अगर ऋग्वेद में पूछ ले हरियाणा को क्या कहा गया है, आप ये बताइए ऋग्वेद में क्या कहा गया है हरियाणा को, और महाभारत में बताइए हरियाणा को क्या कहा गया है। और एक बाणभट्ट की हर्षचरित है, उसमें हरियाणा को क्या कहा गया है? बाणभट्ट की जो पुस्तक है हर्षचरित, इसमें क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा गया है? ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा गया है? रज हरियाणे क्या कहा गया है? किसे कहा गया है? ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणे कहा गया है। और महाभारत में पूछ ले तो बहुधान्य कहा गया है। और बहुधान्य का अर्थ क्या था? अत्यधिक समृद्ध भूमि होता था। और हर्षचरित में हरियाणा को क्या कहा गया था? हर्षचरित में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा गया था। श्रीकंठ जनपद क्या है हरियाणा को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हरियाणा के प्राचीन इतिहास के अध्ययन हेतु उपयोगी साहित्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो वैदिक साहित्य, या बौद्धिक साहित्य, या जैन साहित्य, या उपयुक्त सभी। तो प्राचीन इतिहास के अध्ययन के लिए हमें क्या है? वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, ये सभी क्या है स्रोत रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किस वैदिक साहित्य की रचना हुई थी? वेद की हुई थी, उपनिषद की हुई थी, आरण्यक की हुई थी, या ये सभी की हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी की क्या है हरियाणा में रचना हुई थी। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के तत्कालीन राजनीतिक जीवन की जानकारी किस बौद्ध साहित्य से मिलती है? मजिम निकाय से, या पंपस सुदनी से, या महापुराण से, या दिग निकाय से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मजिम निकाय से हमें क्या है हरियाणा के राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है, जो कि ये बौद्धिक साहित्य का क्या था? मजिम निकाय ग्रंथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ से हरियाणा में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की हमें सूचना मिलती है? तो हमें राजनीतिक क्षेत्र की जानकारी तो हमें किस से मिली थी? मजिम निकाय से मिली थी। अब यहाँ पर हमें बौद्ध धर्म के प्रचार या प्रसार की जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? तो हमें दिव्यावदान से मिलती है। इसका हमारा विल बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी राजनीतिक जीवन की जानकारी तो हमें किससे मिली थी? मजिम निकाय से मिली थी। और हमें क्या है बौद्ध धर्म के प्रचार या प्रसार की जानकारी हमें दिव्यावदान से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की पहली से तीसरी सदी तक के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन की जानकारी हमें किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? वो परिशिष्ट प्रबंध हो सकता है, भद्रबाहु चरित्र हो सकता है, या कथा कोश, या ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी से क्या है हमें जानकारी मिलती है। इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का अगुआ किस धर्म का एक प्रमुख केंद्र था? ईसाई धर्म का हो सकता है, जैन धर्म का, या वैष्णव धर्म का, या शैव धर्म का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्रहा क्या था? जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र होता था। अग्रहा पूछ ले तो हरियाणा के कौन से जिले में है? हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? वो रोहतक से, या सिरसा से, या अग्रोहा से, या पेहोवा से? तो महाराजा अग्रसेन का संबंध कहाँ पे है? कहाँ से है? अग्रोहा से है।
महाराजा अग्रसेन का संबंध कहाँ से था? अग्रवाह से था। अग्रवाह हरियाणा के कौन से जिले में पड़ता है? हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और पेहुआ पूछ ले तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के नकुल दिग्विजय में हरियाणा के किस जिले का वर्णन किया गया है? वो रोहतक हो सकता है, हिसार हो सकता है, जींद हो सकता है, या ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोहतक जिले का हमें नकुल दिग्विजय में क्या है वर्णन मिलता है। रोहतक जिले को क्या है एजुकेशन हब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एजुकेशन हब ऑफ हरियाणा कहा जाता है। अगर एजुकेशन सिटी पूछ ले किसे कहा जाता है? अगर सिटी का नाम पूछ ले तो किसे कहा जाता है? सोनीपत को कहा जाता है। यू क्या रहने वाली है? MDU यूनिवर्सिटी रहने वाली है, जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। और तिलियार लेक पूछ ले कहाँ पे है? तिलियार झील भी हमारे रोहतक जिले में रहने वाली है। और रोहतक जिले की स्थापना कब होती है? रोहतक जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को क्या है? हरियाणा में टोटल 7 जिले बनते हैं। 7 जिलों में क्या है? हमारे रोहतक जिले का भी नाम आता है। और हरियाणा में सबसे कौन से मंडल में क्या है सबसे ज्यादा जिले आते हैं? तो हरियाणा का वो रोहतक मंडल है जिसमें क्या है सबसे ज्यादा जिले, सर्वाधिक जिलों की संख्या आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में 7 प्रमुख वनों का उल्लेख किस में मिलता है? वो वायु पुराण में हो सकता है, वामन पुराण में हो सकता है, या स्कंद पुराण में हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बताइए, क्या इसका राइट आंसर हो सकता है? तो वनों का हमें वैसे वन और वैसे क्या है वामन पुराण में मिलता है। और वामन पुराण में भी हमें किसका वर्णन मिलता है? नदियों का वर्णन वामन पुराण में मिलता है। और कितनी नदियों का वर्णन मिलता है? 9 नदियों का वर्णन वामन पुराण में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? मैं अभी बता के आई हूँ कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? 9 नदियों का उल्लेख मिलता है। इसका यानी इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है? वो वामन पुराण हो सकता है, पृथ्वी पुराण हो सकता है, या पुराण कथा हो सकती है, या कथा साहित्य। तो नदियों का सीधी सी बात है हमें किस में वर्णन मिला था? वामन पुराण में क्या है इसका वर्णन मिला था। जो थानेसर में क्या है कुरुक्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण भी, यानी नदियों की बात हो रही है, तो वो भी किस में आ जाएगी? वामन पुराण में। ए इसका विल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विदेशी यात्रा के विवरण से हरियाणा की जानकारी मिलती है? एरियन, फॉयान, या हवेनस्वांग, या ये सभी। तो इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों, किस के आने से क्या हमें जानकारी मिलती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फायान पूछ ले कि ये कब आया था? ये 400 ईस्वी पूर्व कब आया था? 400 ईस्वी क्या है बौद्ध धर्म के ग्रंथों के अध्ययन के लिए क्या है आया था। और हवेनस्वांग कब आता है? हवेनस्वांग हर्षवर्धन है से, हवेनस्वांग है से क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन के शासन काल में कौन आया था? हवेनस्वांग आया था। हवेनस्वांग 629 ईस्वी में कब? 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हवेनस्वांग कौन था? एक चीनी यात्री था। और इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसने CU की कौन सी पुस्तक लिखी थी? CU की एक इसने पुस्तक लिखी थी। और हवेनस्वांग हरियाणा में 634 में आया था और 644 तक क्या है हरियाणा में रहा था। और हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट हुआ करता था। और इस हवेनस्वांग को क्या है यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को, या HL श्रीवास्तव को, या रोजर्स, या DV स्नूपर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या है भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। इसका क्या हो जाएगा? विल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पंजाब विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किस स्थल की खुदाई हुई थी? सूद जो कि यमुनानगर में है, मीता थल भिवानी में है, शीशवाल जो कि हिसार में है। इन सभी की क्या है, पंजाब विश्वविद्यालय के नेतृत्व में क्या खुदाई हुई थी? तो क्या है इन सभी की क्या है, हमारे पंजाब विश्वविद्यालय के अंतर्गत क्या है, खुदाई का कार्य किया गया था। अगर ये पूछ ले कि शीशवाल सभ्यता की खोज किसने की थी, तो शीशवाल सभ्यता की खोज 1968 में डॉक्टर सूरजवान ने क्या है इसकी खोज की थी, जो कि इतिहास के प्रोफेसर थे। शीशवाल गांव हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। यहाँ से पूछ ले कि हमें क्या क्या मिला है, तो यहाँ से तांबे के औजार मिले हैं। यहाँ पर उस जाति निग्रो ऑस्ट्रेलियन शीशवाल जाति थी। शीशवाल से मिले बर्तन राजस्थान की कालीबंगा से मेल खाते हैं। शीशवाल सभ्यता मुख्यतः कृषि सभ्यता पर आधारित थी। और ये पूछ ले कि मिथाथल से हमें क्या क्या मिला है, तो इसकी खोज भी किसने की थी? मिथाथल की खोज भी 1967 और 68 में किसने की थी? डॉक्टर सूरजवान ने की थी। शीशवाल की सभ्यता की खोज भी 1968 में किसने की थी? डॉक्टर सूरजवान ने खोज की थी। इस यहाँ पर अवशेष हड़प्पा सभ्यता से पहले के भी मिले हैं और बाद के भी मिले हैं। महाजनपद के समय के भी अवशेष यहाँ से मिले हैं। और इन सभी से क्या है, इन सभी की खोज पंजाब विश्वविद्यालय के नेतृत्व में खुदाई की गई थी। डी इसका विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1974 से 75 में हरियाणा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में निम्नलिखित में से किस स्थल की खुदाई की थी? बनावली की, अग्रोहा की, कुणाल की या ये सभी? तो बनावली हमारे हरियाणा के कौन से जिले में पड़ता है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में कौन सा गांव पड़ता है? बनावली पड़ता है। इसकी खोज लगभग 1973 से 74 में क्या है, रविंद्र बिष्ट ने करवाई थी। यहाँ से हमें मिट्टी का हल मिला है, जौ के साक्ष्य मिले हैं, बैल की गाड़ी के पहिए के निशान मिले हैं, अध जले जौ के अवशेष मिले हैं, मिट्टी के खिलौने मिले हैं और मुद्रा पर विचित्र पशु अंकित, यानी धड़ तो क्या था, शेर के समान था और सिंह क्या था, बैल के समान था। दोबारा से याद करते हैं, इसकी खोज 1973 और 1975 में क्या है, रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। बनावली कहाँ पे पड़ता है? फतेहाबाद में डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ से हमें मिट्टी के हल मिले हैं, जौ के साक्ष्य मिले हैं, अध जले जौ के अवशेष मिले हैं और यहाँ से बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिले हैं। मुद्रा पर क्या है, विचित्र पशु अंकित था, जो कि धड़ तो उसका किसके समान था? शेर के समान था और सिंह उसके बैल के समान रहने वाले हैं। और अग्रवाह हमारा कहाँ पे है? हिसार में। और कुणाल से पूछ ले हमें क्या क्या मिला है? ये सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ गांव है। इसकी खोज 1986 में किसने? 1986 में JS खत्री और M आचार्य के द्वारा की गई थी। यहाँ से हमें एक राजा का मुकुट मिला है, जो कि सिंधु सभ्यता के पहले की सभ्यता से है। और यहाँ से हमें क्या 6000 पुराने मनके भी प्राप्त हुए हैं, मछली का कांटा प्राप्त हुआ है, 2 राजशाही मुकुट मिले हैं, सोने व चांदी की मोहरें मिली हैं और उल्टे V आकार के बाणाग्र प्राप्त भी यहाँ से हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी इसका विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेख सामान्यता कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 6 या 5? तो अभिलेख सामान्यता हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? करनाल अभिलेख, पेहोवा अभिलेख, टोपरा स्तंभ अभिलेख या हांसी अभिलेख? तो करनाल अभिलेख में हम पढ़ने वाले हैं। करनाल से प्राप्त अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ है। करनाल से जो हमें प्राप्त अभिलेख हुआ है, ये कौन सी लिपि में लिखा गया है? ये खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। ये पूछ ले कि करनाल से जो हमें अभिलेख प्राप्त हुआ है वो किस से संबंधित था? वो तालाब के निर्माण से संबंधित रहने वाला है। और पेहोवा अभिलेख पूछ ले, ये पेहोवा के राजा महेंद्रपाल का एक शिलालेख मिला है। इसमें मंदिरों के निर्माण की क्या है, चर्चा की गई है। और टोपरा स्तंभ अभिलेख पूछ ले, ये किससे संबंधित है? तो ये अशोक से संबंधित रहने वाला है। इस पर सम्राट अशोक के समय के 7 अभिलेख अंकित है। इसकी लिपि पूछ ले, यानी कौन सी भाषा में लिखी गई है? ये संस्कृत भाषा में लिखा गया और ब्राह्मी लिपि क्या है इसकी रहने वाली है।
और इससे पता चलता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने म्लेच्छों को पराजित किया। इन लेखों का साक्ष्य नैतिक शिक्षा प्रदान करना है। टोपरा का अशोक स्तंभ फिरोज शाह तुगलक यहाँ से निकालकर इसे दिल्ली के लाल किले में खुदवा दिया था। और हांसी से हमें क्या है, पृथ्वीराज द्वितीय के क्या है, हमें अभिलेख है हांसी से प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा रहने वाला है, टोपरा स्तंभ अभिलेख क्या है रहने वाला है। ये अशोक से संबंधित था। इसे फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ से ले जाकर कहाँ पर स्थापित कर दिया था, दिल्ली के लाल किले में खुदवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोककालीन टोपरा हरियाणा के यमुनानगर जिले में था। अभिलेख को किसने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था, फिरोज शाह तुगलक ने, सुल्तान नसीरुद्दीन ने, इब्राहिम लोदी ने या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने, जो कि हरियाणा के यमुनानगर से निकाल कर कहाँ पर ले गया था, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में ले गया था। और ये अशोककालीन क्या है अभिलेख रहने वाला है। इब्राहिम लोदी कौन से वंश के राजा थे, तो इब्राहिम लोदी गुलाम वंश के राजा। तो इब्राहिम लोदी कौन से वंश के राजा थे, इब्राहिम लोदी गुलाम वंश के राजा रहने वाले हैं। और इनकी बेटी थी एक रजिया सुल्तान। इससे क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पे है, तो हरियाणा के कैथल जिले में क्या रजिया सुल्तान का मकबरा रहने वाला है। रजिया सुल्तान पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका रहने वाली है। इसका शासन पूछ ले 1236 से 1240 तक क्या है रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड रहने वाला है। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, गुड बाय।